नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी विषय में अगला विषय हमारा है अनुनासिक। अभी अनुनासिक क्या शब्द है, इतना डिफ़िकल्ट, इतना मुश्किल। चलो सबसे पहले सर्वप्रथम मैं आपको अनुस्वार के बारे में बता देती हूँ। ये दोहराई के रूप में हम कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। इसकी वीडियो मैंने पहले ही भेजी थी आपको, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि आप ये पूरी अंत तक देखना, ताकि आपको इसको बोलना और इसे इस्तेमाल करना हिंदी भाषा में सीख सकें। जो हमारे बच्चे हैं वो सारी मात्राएं तो सीख जाते हैं, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, उ, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। अभी आगे भी तो दो मात्राएं हैं, अंक की मात्रा है ना, बिंदी और चंद्र बिंदु भी दो मात्राएं ही हैं जिन्हें हमें सीखना है। ये सारी हमारी क्या हैं, मात्राएं। ये सब क्या है, हमारी मात्राएं। आप इसको क्या बोलेंगे, इनके अगर हम मात्राएं नहीं लगाएंगे तो हिंदी का कोई भी शब्द पूर्ण नहीं हो सकता। जैसे इसमें भी एक मात्रा है, ये भी एक मात्रा है, ठीक है। तो हमने पहले क्या की थी, एक मात्रा की थी बिंदु। बिंदु को बोलते हैं अनुस्वार। और बिंदु कहाँ से निकलती है, हमारी जो इसकी ध्वनि होती है, जो इसकी आवाज़ होती है वर्ण की। वर्ण क्या होते हैं, हमने सीखे थे ना वर्ण, क ख ग घ च छ ज झ, ये सब वर्ण हैं। जब इन वर्णों में नाक की मदद से हवा निकलती है, ध्वनि निकलती है, तो वहाँ तो बिंदु लगती है, उसे कहते हैं अनुस्वार, ठीक है। लेकिन आज हमारा विषय है अनुनासिक। अनुनासिक क्या है, चंद्र बिंदु। बिंदु तो हमने कर लिया, आज हम कर रहे हैं चंद्र बिंदु। अब बिंदी भी और चंद्र बिंदी, लगती तो दोनों में ही बिंदी है, लेकिन चंद्र बिंदु का क्या अंतर है। जब मुख और नासिका की सहायता से आवाज़ निकलती है, ठीक है, मुख यानी मुंह से, नासिका यानी नाक से। अब हम थोड़े से उदाहरण करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। मैं आपके सामने एक छोटा सा शब्द लिख रही हूँ, ठीक है, और ये आप सबको मालूम भी है, माँ। अब मेरे मुंह से भी हवा निकली और नाक से भी हवा निकली। जब दोनों तरफ से हवा निकलती है तो वहाँ पर क्या आता है, चंद्र बिंदु, माँ। इसी तरह से एक शब्द और लिखती हूँ, ये है वर्ण। वर्ण है ना ये, अब ऐसे नहीं, आपको ठीक प्रकार से लिख के बताती हूँ। हम शिरोरेखा डालेंगे, फिर मैं एक वर्ण डालूँगी, ठीक है। मात्राएं हमने की हुई हैं, का च, क्या बना, कांच। तो ये क्या है, जब नाक और मुंह की मदद से जब कोई ध्वनि निकलती है, आवाज़ निकलती है, तो उसे क्या बोलते हैं, अनुनासिक, ठीक है। और अनुनासिक शब्द कहाँ लगते हैं, जहाँ पर कौन से स्वर होते हैं, ये हमारे स्वर हैं, अ आ इ ई उ ए ओ अंगा, ये हमारे स्वर हैं। इन स्वरों में खाली अ, आ, उ और ऊ, जब ये वाले शब्द, ये वाले स्वर आते हैं, अब ये आ यानी आ की मात्रा, उ छोटे ऊ की मात्रा, ऊ बड़े ऊ की मात्रा, जब ये मात्राएं होती हैं तभी ऊपर चंद्र बिंदु लगता है। इसका आपको ध्यान रखना है। अब मैं ये आपको अच्छे से समझाऊंगी, उदाहरण देके, एग्जाम्पल देके। अब देखो, मैं एक शब्द लिख रही हूँ, ध्यान से देखना।
पहला शब्द है गांव। गांव, गांव यानी विलेज। अब इसमें देखो ये आ की मात्रा है, आ की मात्रा, तो हमने ऊपर क्या लगाया, चंद्र बिंदु यानी कि अनुनासिक। अब अगला शब्द देखो, ध्यान से देखना। अब कुआं, कुआं यानी वेल, कुआं। अब ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा आ गई, ठीक है। अब मेरा अगला शब्द है, शिरोरेखा डाली, क्या बना, सूंड, ट्रंक, एलिफेंट्स ट्रंक, हाथी की सूंड, अब ये भी ऊ की मात्रा, तो यहाँ पे कौन सी मात्रा हो गई, बड़े ऊ की मात्रा। यहाँ कौन सी मात्रा हो गई, छोटे ऊ की मात्रा। यहाँ कौन सी मात्रा हो गई, आ की मात्रा। तो जब ये स्वर होते हैं तो वहाँ पे क्या लगता है, अनुनासिक। अब मैं कुछ शब्द लिखती हूँ, आपको उससे बहुत अच्छे से अंतर इसमें इन दोनों में समझ आ जाएगा। अब देखो ये अब हम एक गेम खेलते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा नहीं, ठीक है। अब मैंने यहाँ भी एक शब्द लिखा नहीं। बता सकते हो कौन सा सही है और कौन सा गलत। अब यहाँ बड़ी ई की मात्रा आ गई, इसमें से कुछ ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा नहीं लिखा हुआ ना स्वर में, बड़ी ई की मात्रा। तो बड़ी ई की मात्रा में क्या लगता है, जो ये मात्राएं होती हैं, हमने आ उ लिखा, जो ई की मात्रा होती है, ई की मात्रा होती है, ए की मात्रा होती है, ए की मात्रा होती है, ओ की मात्रा और आओ की मात्रा, ठीक है। ये जो मात्राएं होती हैं इनमें हम क्या लगाते हैं, बिंदु, ठीक है। अब इतना सारा, इतना बड़ा चार्ट याद करने से अच्छा है आ उ जहाँ पर होता है वहाँ पर फटाफट क्या लगा दो, चंद्र बिंदु। अभी भी आपको करने में बहुत कठिनाई होगी, आपको मैं एक और आसान तरीका बताती हूँ। क्या है, ये हिंदी में शिरोरेखा होती है, अगर तो इसके ऊपर कोई मात्रा है, जो ऊपर झंडा जा रहा है या ऊपर ऐसे जा रहा है या ऊपर ऐसे जा रहा है, अगर कोई भी मात्रा ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ऐसे या ऐसे, तो वहाँ पर आपको चंद्र बिंदु अच्छा लगेगा, वहाँ चंद्र बिंदु डाल पाओगे, नहीं डाल पाओगे ना, वो गलत हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या डालोगे, अगर ऊपर कोई भी मात्रा है तो वहाँ पे साधारण तौर पे हम सिंपली क्या लगा देते हैं, जल्दी से बताइए क्या डाल रही हूँ मैं, बिंदु, बिंदी, ई। देखो मेरी नाक की मदद से बोल रही हूँ, इसीलिए यहाँ पर अनुस्वार है, ए। अब आपको अंतर समझ में आ गया। अब मैं कुछ और उदाहरण दे रही हूँ, कुछ और एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, ध्यान से देखिए। शिरोरेखा के ऊपर मात्रा आ गई, बिंदी। वही शब्द मैंने दोबारा लिख रही हूँ मैं, चंद्र बिंदी। कौन सा सही है, ये सही है कि ये ऊपर मात्रा आ गई ना, शिरोरेखा के ऊपर मात्रा आ गई, तो वो चंद्र बिंदु नहीं आएगा, वहाँ क्या आएगा, बिंदी। एक और उदाहरण देखिए,
ऊपर आगे शिरोरेखा के मात्रा, साथ में द, गोंद। अब इसी शब्द को अगर मैं दोबारा लिखूं और शिरोरेखा के ऊपर मात्रा है और मैंने चंद्र बिंदु भी डाल दिया, क्या ये शब्द मेरा सही है? नहीं, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। एक तो नाक और मुंह की मदद से हवा तो निकल ही रही है, दूसरा अगर शिरोरेखा के ऊपर कोई भी मात्रा लगी है वहाँ पे आप फटाफट बिंदी डाल दो, वहाँ चंद्र बिंदु नहीं डालना। यही अनुनासिक करने का सबसे आसान तरीका है। ठीक है बच्चों, अब अनुनासिक को और अच्छे प्रकार से अभ्यास करने के लिए मैं कुछ शब्द बता रही हूँ और उनके चित्र भी दिखा रही हूँ। ध्यान से देखिएगा। पहला शब्द है मुंह। हाँ, मुंह। आप उसका चित्र देखिए। अगला शब्द है, ध्यान से देखना और मेरे लिखते सार जोड़ा करो, उसको बोला करो मैंने क्या लिखा है। कू, क्योंकि शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा ही नहीं है। कू, आ, क्या बना? कुआं। आप उसका चित्र देखिए। अगला शब्द है टांग। टांग। आप उसका चित्र देखिए। अगला शब्द है सूंड। सूंड। आप उसका चित्र देखिए। और आखिरी शब्द है, मेरे साथ साथ जोड़ते हुए बोलिए, बा सु री। बांसुरी। आप उसका चित्र देखिए। तो बच्चों, आपने अब अच्छी प्रकार से समझ लिया कि बिंदु यानी अनुस्वार कहाँ आएगा और चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक कहाँ आएगा। ठीक है, तो अब आपने मम्मी पापा के साथ बैठ के इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। मम्मी पापा की मदद से उन्हें बोलना हमारा श्रुतलेख लें। और किस प्रकार श्रुतलेख लें? कभी मम्मा, अगर मम्मा जब बोलते हैं बच्चे कांच लिखो, तो आप क्या करोगे? पहले शिरोरेखा डाल लेना। अगर तो ऊपर मात्रा आ रही होगी, ठीक है ना, ध्यान रखना। आप ना एक ना दिमाग में ना एक क्लू रखना। अगर तो शिरोरेखा के ऊपर मात्रा आ रही है, फिर तो फटाफट चंद्र बिंदु नहीं डालनी, बिंदु डालनी है। अगर शिरोरेखा के नीचे मात्रा आ रही है, फटाफट चंद्र बिंदु डाल देना। बस मम्मी ने क्या बोला? कांच। अब शिरोरेखा के ऊपर मात्रा आ रही है? नहीं आ रही ना, नीचे आ रही है। नीचे ही है ना सब कुछ, फटाफट चंद्र बिंदु डाल दो, तो हमारा ये शब्द सही हो जाएगा और हमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स यानी पूरे बटा पूरे नंबर मिलेंगे और बहुत सारा स्टार मिलेगा। तो आपको बार बार रोज इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनका अभ्यास करना है। इससे आपको बिंदु और चंद्र बिंदु, अनुस्वार और अनुनासिक दोनों का इस्तेमाल करना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय।